नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का वुमेन फोकस शो शक्ति की समृद्धि। आज का टॉपिक जो है शक्ति की समृद्धि का बेहद खास है। आने वाले साल को लेकर हम एक बहुत ही गहन चर्चा करने वाले हैं। भारत में महिलाएं हमेशा से घर की सबसे अच्छी मनी मैनेजर मानी जा रही हैं। रोजमर्रा के खर्च के बाद बची रकम को संभालना, जोड़ना, जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना, ये जो कला है महिलाओं के पास हमेशा से रही है। लेकिन आज जब निवेश के इतने विकल्प एक क्लिक पर मौजूद हैं, तब भी कई महिलाएं सिर्फ बचत पर यानी कि सेविंग्स तक ही सीमित हैं। नया साल 2026 महिलाओं के लिए निवेश की नई शुरुआत का मौका है। निवेश यानी सेविंग से इन्वेस्टमेंट पर किस तरीके से आना है, आज हम शक्ति की समृद्धि में इसी पर चर्चा करेंगे। चाहे 100 रुपए के सिप हो, डिजिटल गोल्ड हो या सुरक्षित बॉन्ड, आज के शो में जानेंगे कि महिलाएं कैसे बचत से आगे बढ़कर निवेश के जरिए खुद को और समृद्ध बना सकती हैं। तो आज के शो में क्या कुछ खास है आपके लिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं ऑन द शो आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। बचत से आगे कैसे बढ़े महिलाएं, बचत से आगे बढ़कर कैसे इन्वेस्टमेंट की ओर रुख कर सकती हैं महिलाएं कहां से करें निवेश की शुरुआत, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के शो में इसी को समझेंगे कि निवेश की इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत है वो कहां से करें, पहला स्टेप कहां से लें महिलाएं। साथ ही 2026 में महिलाएं कैसे बनेंगी स्मार्ट इन्वेस्टर, कैसे आने वाले साल में जो है और ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट महिलाएं कर सकती हैं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर उभर सकती हैं। महिलाओं के लिए क्या है सही निवेश की रणनीति, सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सही मैप क्या होना चाहिए, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निवेश की किसी भी महिला के लिए, इस पर बातचीत होगी। और बटुए में बंद पैसों को कैसे लगाएं निवेश के पंख, कैसे आपके पर्स में रखे पैसों को आप इन्वेस्टमेंट के विंग्स दे सकते हैं। लेकिन शो में आगे बढ़े उससे पहले आइए जानते हैं एक गृहिणी की, होम मेकर की कहानी, जिन्होंने छोटी बचत से निवेश की शुरुआत की। रीना शर्मा 38 साल की गृहिणी है। वो हर महीने घर के खर्च के बाद 1000 रुपए बचा लेती थी, जिसे अलमारी में रख देती थी। बीते साल उनकी सहेली ने उन्हें 500 रुपए की SIP से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने की सलाह दी और साथ ही डिजिटल गोल्ड में छोटे छोटे निवेश किए। 2 साल में न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उन्होंने इमरजेंसी फंड भी बना लिया। आज रीना को समझ आ गया है कि बचत सुरक्षित तो होती है, लेकिन निवेश उसे बढ़ाता है। ये कहानी दिखाती है कि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो देखा आपने रीना जी की तरह कैसे सेविंग से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना है। छोटे छोटे स्टेप से ही आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आगे बढ़ पाएंगी। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट, जो महिलाओं को आसान भाषा में निवेश के सुरक्षित और सरल विकल्प समझाएंगी, अल्पा शाह मैम कैसे हैं आप? नमस्कार दिव्या जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ मैम। सबसे पहले तो जो अभी हमने एक छोटी सी कहानी दिखाई दर्शकों को रीना की, उससे सबसे पहले दर्शकों के लिए क्या सीख निकल कर आती है? देखिए, महिलाएं जो है ना, स्पेशली जो होम मेकर्स हैं हमारी, जो घर को संभालती है, उनको कोई तनख्वाह नहीं देता है, वो इतना काम करती है, लेकिन शायद अपने लिए कभी भी सोचने का उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से हर महिला को, चाहे वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, अपने बारे में सोचने का उनको पूरा अधिकार है। और अपने स्वास्थ्य का और अपने पैसों का अगर आप बराबर ध्यान रखोगे तो आपकी जिंदगी जो है ना, वो बहुत ही अच्छी कट सकती है। महिलाएं ज्यादा जिंदा भी रहती है और अपने पतिदेव से छोटी भी होती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये जो आपने अभी एक छोटी सी कहानी जो बताई थी, वो इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया कि सिर्फ आपको बचत नहीं करनी है, निवेश तो करना ही करना है, लेकिन उनको बढ़ाना भी है। यानी कि आपका 100 रुपया जो आज है, 100 रुपये का खरीदारी आपको मिलता है, उसमें अगले साल वो 95 हो जाएगा। और 10 साल के बाद अगर आपको 40 नहीं दिखना है, तो आपको अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड में जो SIP आपने बताया, वो एकदम सही बताया और आपको ये शुरू करना ही चाहिए। अपने घर खर्चे में से भी आपको थोड़ा पैसा, 100 रुपया भी आप महीने का अगर साइड में रख के कर सकते हो तो करिए, क्योंकि आगे जाके ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से वो पैसा बहुत बड़ा दिखेगा और आपको बहुत काम में आ सकता है।
बिल्कुल, और सभी महिलाओं के लिए सबसे पहली सीख तो आज के शो से यही है। जो कुछ आपको रीना से सीखना है वो मैम ने आपको समझा दिया है। इसके अलावा मैम सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, महिलाओं को जो है घर तिजोरी में या फिर बैंक बचत खाते में ज्यादा पैसे क्यों नहीं रखने चाहिए? देखिए, एक पहले का जो जमाना था ना दिव्या जी, वो एकदम अलग था। तब अगर आप ये सवाल पूछते तो मैं कहीं पे भी ना नहीं बोलती थी, क्योंकि अपना जो ज्वेलरी होता है या जो अपने पैसे हम छुपा के रखते हैं घर में, वही महिलाओं के लिए एक स्त्री धन होता है। लेकिन अगर आज के जमाने आप मुझे पूछो तो महिलाएं तो इतनी स्मार्ट हो गई है, हर चीज समझती है। उनके पास बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। वो अपना निवेश एकदम मॉडर्न तरीके से स्मार्टली मैनेज कर सकती है, जो बिल्कुल ही इमोशन फ्री होगा। और जब भी उन पैसों को उनकी जरूरत होगी, वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के जमाने में महिलाएं जो है वो अपनी प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटाइज बराबर कर सकती है, और सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज ना करते हुए थोड़ा सा अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो आप ये ऐसे अच्छे अच्छे शो लाते हो, ये बहुत ही उनको ताकत देगी, शक्ति देगी। समझ सकती है वो कि उनके लिए क्या सही है। तो उनको बिल्कुल ही ऐसे कहीं पे भी पैसे छुपा के रखने की जरूरत नहीं है जहां पे वो बढ़ भी नहीं पा रहे। आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप स्मार्टली अच्छी तरह से इसको निवेश नहीं करके बढ़ाओगे नहीं, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ पैसा बचाना नहीं, उसको बढ़ाना और अच्छी तरह से गोल बेस्ड तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके उनका सही सदुपयोग करना अपने लिए जिंदगी के हर पड़ाव में, वो बहुत ही जरूरी है। तो ये मेरे हिसाब से सारी महिलाओं को ये समझना चाहिए, और बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। और अगर स्कूल कॉलेज में आपको नहीं भी पढ़ाया गया है, घर पे भी अगर आपको बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो आप इसको ब्रेक करिए और आगे बढ़िए और सीखिए कि आप कैसे ये सारी चीजों में कर सकती है अच्छी तरह से अपने लिए। आगे आपको ये सारा पैसा काम में आ सकता है। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि महिलाएं बचत में जितनी मजबूत हैं, इन्वेस्टमेंट में उतरने से पहले वो इसीलिए थोड़ा सा कतराती हैं कि एक हेजिटेशन है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उतनी ज़्यादा अभी फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन जैसा कि मैम ने कहा, एक छोटे अमाउंट से धीरे धीरे शुरू करिए। जो कुछ चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट समझ आते हैं जिसके थ्रू आप शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, वो आपके लिए करना ज़रूरी है। मैम, 100 या 250 के सिप से निवेश शुरू करने का महिलाओं का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? मतलब क्या ये रिस्क को कम करता है? क्या मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एक इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट में उनका ट्रस्ट और बढ़ाता है? दिव्या जी, देखिए, मैं ये सवाल का जवाब दो तरीके से दूंगी। काफी महिलाओं ने अपना एसआईपी शुरू ही नहीं किया होगा। तो सबसे पहले 100 रुपया या 250 रुपये की हम बात नहीं करेंगे, शुरू तो करिए। अगर आपने एसआईपी शुरू ही नहीं किया है तो आपने क्या किया? आपने तो समझा भी नहीं है ना कि ये है क्या। तो 100 रुपया 250 रुपया मायने ही नहीं रखता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो महिला ये एसआईपी शुरू करे। अब आते हैं 100 और 250 रुपये के हिसाब पे। देखिए, अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो 500, 1000, 2000 रुपया अगर आप एसआईपी नहीं करोगे, और अगर आप मिडिल क्लास या थोड़े से वर्किंग क्लास कैटेगरी में आते हो, तो आपको उसका ज्यादा फायदा भी नहीं होगा ना। देखिए, पैसा पैसे को खींचता है, ये बात हमें हमेशा समझनी चाहिए। जितना ज्यादा पैसा आप डालोगे, उतना ही आपको आगे जाके ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, और पैसा भी उतना आपका ज्यादा मिलेगा आपको। तो दोनों तरीके से मुझे ये लगता है, ये सवाल का जवाब मैं ऐसे ही दूंगी कि अगर आपने शुरू नहीं किया है तो प्लीज 100 रुपए से तो शुरू करिए। इसको समझिए, एसआईपी को क्या, कैसे होता है, क्या फायदा है, कंपाउंडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इसके लिए आपको क्या फायदा होने वाला है, डिसिप्लिन से आपको क्या इसमें हासिल होगा, फोकस्ड वे से अगर आप इसको करोगे तो कैसे ये चीज चलती है। ये सारी चीजों के लिए मैं 100 रुपये और 250 रुपये को भी सलाम करूंगी, और प्लीज इसको करिएगा। चाहे वो छोटी अमाउंट है, लेकिन बहुत बहुत बड़ी चीजें आपको सिखा देगा। आज 100 रुपये से शुरू कर रहे हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगले साल आप इसको 1000 करोगे, 2000 करोगे, फिर 10,000 तक भी पहुंचोगे। तो मेरे लिए 100 और 250 जो है वो एक शुरुआत है, और वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल मैम,
चलिए, अगर गोल्ड पर बात करें, क्योंकि महिलाओं की पहली पसंद गोल्ड माना जाता रहा है हमेशा से, और है भी स्त्री धन, हम कब से सुनते आ रहे हैं, वो फिजिकल गोल्ड था। मैम, अगर डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड और फिजिकल गोल्ड को देखें तो महिलाओं के लिए कौन सा विकल्प आपको सबसे ज़्यादा सेफ लगता है और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगता है? देखिए, हर जगह गोल्ड की चर्चा हो रही है और मैं इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है वो जरूर बताना चाहूंगी कि एवरीथिंग विच इज ग्लिटरिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो, डिजिटल हो या फिजिकल हो, इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल इन इट्स गोल्ड। तो आपने डिजिटल गोल्ड की एक बहुत अच्छी एक मुद्दा आपने यहाँ पे रखा हुआ है जिसके बारे में मैं जरूर समझाऊंगी, पर उसके पहले जो गोल्ड है वो क्यों बढ़ रहा है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि गोल्ड शायद 1,75,000 तक भी पहुंच सकता है अगले साल 2026 में ही। इतने बुलिश हैं ये लोग। और दूसरा क्या है ना, सेंट्रल बैंक इतना बाय कर रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, जियोपॉलिटिकली इतना टेंशन चल रहा है हर जगह और डिमांड भी बहुत है गोल्ड की, तो गोल्ड तो बढ़ने वाला है। तो गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में 10 to 15%, 10 से 15% तो बनता है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन मैं डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड या ईटीएफ और एसआईपी की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि डिजिटल गोल्ड जो सेबी अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हालांकि क्रेडिबिलिटी जो प्लेटफॉर्म की है वो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो। मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि सारे डिजिटल गोल्ड सप्लायर्स खराब है, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सेबी कंप्लायंस्ड डिजिटल गोल्ड नहीं है। तो आप अपने रिस्क पे ये डिजिटल गोल्ड में आप निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सॉफ्ट गोल्ड में ही निवेश करना है तो ईटीएफ एक बहुत अच्छा नजरिया है, और गोल्ड एसआईपी या गोल्ड फंड्स भी है, फंड ऑफ फंड्स भी है जिसमें आप जरूर निवेश कर सकते हो। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी कहीं ऐसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें 10 to 15% गोल्ड में निवेश किया जाता है, और जो नए फंड्स आए उसमें कोई फंड्स में तो 50%, 50% उनको परमिशन है कि वो गोल्ड में डाल सकते हैं। तो आपको ये समझदारी से सारी चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो हाईली कंप्लायंस ड्रिवन है, सेबी ध्यान रखती है हर चीज का, फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। तो मेरे हिसाब से आपको डिजिटल गोल्ड को ना चुनते हुए एसआईपी, ईटीएफ या फिर और भी काफी जरिए हैं जिसमें आप गोल्ड में डाल सकते हैं। इनफैक्ट जो ईजीआर's है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, भी आजकल एक नया जरिया आया है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तमाम विकल्प आपके पास हैं किसी भी महिला के लिए। ये मैम ने जो तमाम ऑप्शंस बताए, अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो। इसके अलावा ऐसे टाइम की बात करते हैं जब कभी भी घर में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, और अमूमन तौर पे देखा गया है कि महिलाओं के पास सेविंग्स होती हैं, वो अपने पैसे जो है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है फैमिली को निकाल कर देती हैं। मैम, अगर इसको थोड़ा सा डिजिटल वे में देखें, डिजिटल एफडी हो गई, लिक्विड फंड हो गया, उन महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है जिन्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है? दिव्या जी, डिजिटल एफडीज बहुत ही अच्छा एक नया उभर के आया हुआ एक जरिया है जिसमें आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा बेहतर है और ऑनलाइन भी होता है और कोई ज्यादा पेनल्टीज वगैरह भी नहीं है। तो डिजिटल एफडीज भी अच्छी है, पर डिजिटल एफडीज के साथ मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी कि आपको अपना इमरजेंसी फंड और आपको अपना लिक्विड फंड, अगर आपको कल पैसे की जरूरत हो या आपको अगर पैसे तुरंत चाहिए हो तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी आप जरूर निवेश कर सकते हो। और एक तीसरी जो एसेट क्लास है जो सभी को पता ही है, गोल्ड भी आप कहीं पे भी जाओगे दुनिया में, आपको चाहे फिजिकल गोल्ड भी क्यों ना हो, अक्रॉस द काउंटर आप बेच के पैसा ले सकते हो। तो ये तीनों चीज बहुत ही शानदार है, लिक्विडिटी के लिए भी और सुहूलियत के लिए भी और इमरजेंसी फंड के लिए भी। तो डिजिटल एफडीज, लिक्विड म्यूचुअल फंड और गोल्ड, ये तीनों मेरे हिसाब से काफी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है मैम। इसके साथ ही मैम, नए साल में 2026 में बहुत ही जल्द नया साल आने वाला है, 5-6 दिन बाद हम नए साल में एंट्री लेंगे, कदम रखेंगे। ऐसे में जो न्यू ईयर है उसमें महिलाओं को अपनी पहली निवेश की योजना बनाते समय किन 3 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? 3 मेजर पॉइंट्स क्या होने चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी नया साल आता है तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं चाहे वो
हेल्थ के लिए हो या कोई भी चीज के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, और ये तो पैसों की बात कर रहे हैं हम। तो तीन चीज जो आप बोलेंगे कि मुझे क्या महिलाओं को, ये महिलाओं को क्यों, मेन को भी एप्लीकेबल है, सभी को एप्लीकेबल है। एक सबसे पहला जो है वो है कि आपको अपने देश पे, अपने सिस्टम पे, अपने प्रोसेसेस पे, अपने कंप्लायंस पे पूरा भरोसा रखना है। जब तक आपको ये सारी चीजें, छोटा सा भी अगर डाउट होगा तो आप पैसा निवेश नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा हर चीज में। तो इसके लिए मैं दो चार चीजें जरूर बताना चाहूंगी हमारी सारी महिलाओं को, एकदम सिंपल वे से, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ही ऊपर आ जाए और वो एक अच्छा निवेशक बन पाए। तो एक प्रॉमिस करिए कि आप अपने आप को सशक्त करेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी में समझेगी, अपना एक समय देगी हर सारी चीज को सीखने के लिए कि भाई आपके लिए इन्वेस्टमेंट में क्या सही है। और आप, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी एक महिला है, तो बजटिंग और देश को अगर चला सकती है एक महिला, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो जरूर कर सकती है, संभाल सकती है। तो सबसे पहला मेरा यही आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ और आप अपना डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ। जब तक ये दो चीज आपके पास नहीं है, आप अच्छे निवेशक नहीं बन सकते हो। दूसरी चीज, अच्छे सलाहकार के साथ, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ आप गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग पे जोर दो। ऐसा नहीं कि बस इतना पैसा बच गया, चलो अब कुछ नहीं है, मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करना है तो चलो निवेश कर देती हूँ। ये रवैया नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बुरा है। आपको डिग्निफाइड वे से रिस्पेक्टफुली अपने पैसों का ध्यान रखना है और उसको अच्छी तरह से निवेश करके आगे बढ़ाना है, ताकि आपको इस पैसे का बहुत फायदा हो फ्यूचर में। तो आपका रवैया जो है वो आपको जरूर चेंज करना है, उसको बिल्कुल ही लाइटली नहीं लेना है अपने पैसे को। और तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे जरूर एम्फेसाइज करूंगी मेरी सारी महिलाओं के लिए, वो है एसेट एलोकेशन पे, डाइवर्सिफिकेशन पे। जैसे हम हमारे हेल्दी बॉडी के लिए जो हम बैलेंस्ड डाइट खाते हैं ना, हम सारी चीजें खाते हैं, वैसे ही आपको 4-5 जगह अपना पैसा थोड़ा थोड़ा निवेश करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको गोल्ड बहुत पसंद है तो सारा पैसा गोल्ड में लगा दिया, सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे सारा पैसा घर में लगा देना है, वहीं पे बढ़ेगा। ये आपको इमोशन फ्री बनना है, आपको इमोशनल सिर्फ अपने घर के लोगों के लिए और अपने रिलेशनशिप्स के लिए रहना है। जब पैसा निवेश कर रहे हो तो इमोशंस ज्यादा मत रखिए, प्रैक्टिकली एसेट एलोकेशन डिजाइन करिए और फिर आगे बढ़िए। तो ये तीन मेजर चीज है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपको अपने देश पे, अपने सिस्टम्स पे, अपने कंप्लायंस पे पूरा भरोसा रख के निवेश करना है। दूसरा, आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है। आप 5, 10, 15 साल के लिए निवेश करिए तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन करिए, एसेट एलोकेशन को फॉलो करिए, और मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीजें आप करोगे तो बहुत पैसा बनेगा। यही 3-4 चीजें हैं जो आपको करनी है। बिल्कुल, तो मतलब ये 3 पॉइंट्स तो आप सब लोग अभी नोट कर लीजिए। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, आपको आत्मविश्वास अपने अंदर लाना है कि हाँ, निवेश मैं कर सकती हूँ, मैं भी सही फैसले, अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकती हूँ। नंबर 2 है गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी है, अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से गोल बेस्ड प्लानिंग करें, एक गोल पहले निर्धारित करें, उसके बाद अपना निवेश शुरू करें उसे पाने के लिए। और नंबर 3 है एसेट एलोकेशन, जैसे कि अल्फा मैम ने कहा कि किसी एक एसेट क्लास में सारा पैसा नहीं झोंक देना है, अपने पैसे को जो है अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करके आपको निवेश करना है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं हम हमारी सहयोगी अंजलि के पास, जो बता रही हैं कि महिलाएं घर पर पैसे रखने की बजाय निवेश करती हैं तो उनका पैसा कितनी तेजी से बढ़ सकता है। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, ये हम सभी को पता है कि महिलाएं बजटिंग बहुत अच्छे से करती हैं। अगर कामकाजी महिला हैं, हाउसवाइफ हैं, अगर उनको किसी भी तरीके का अगर पैसा घर खर्च के लिए दिया जाता है तो देखिए उसमें से भी वो पैसा बचा लेती हैं। लेकिन कई बार महिलाओं की आदत होती है कि वो जो पैसा है कई बार घर में कहीं पर भी छिपा देती हैं, कई बार अलमीरा में छिपा देती हैं। लेकिन महिलाओं के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं कि आप निवेश भी कर सकती हैं, लेकिन वो कैसे करना है, क्या क्या ऑप्शन उनके पास हैं, वो हम देख लेते हैं।
हैं। देखिए, महिलाओं के पास काफ़ी ऑप्शन है। सबसे पहले है कि बचत खाता, जो सेविंग अकाउंट है, उसमें देखिए जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न मिलता है 2.5% से लेकर 4% तक। इसके अलावा अगर रिकरिंग डिपॉजिट में अगर किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट की जाती है तो देखिए वहाँ पर जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 4% से लेकर 7% तक का। और इसके अलावा अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट में भी देखिए जो रिटर्न है, जो ब्याज है, वो 6% से लेकर 8% तक मिलता है। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करती हैं, म्यूचुअल फंड में, तो लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो हमने एवरेज रिटर्न जो देखा है वो 5 साल तक का, 5 साल तक कंटिन्यू अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं तो 16% का, सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है 16% का। लेकिन यहाँ पर कई बार ये भी देखने को मिला है कि 20% तक का भी लोगों को रिटर्न मिला है। ये हालांकि हमने एवरेज जो रिटर्न है वो लिया है। इसके अलावा अगर महिलाओं को देखिए सोना खरीदने का बहुत शौक होता है, कई बार महिलाएं चाहती हैं कि हम घर में जो है वो सोना खरीद लेते हैं। अगर आप सोना खरीदते हैं, जैसे कि गोल्ड ETF हो गया या फिर डिजिटल गोल्ड पर अगर आप इन्वेस्ट करती हैं, तो यहाँ पर 80% का जो रिटर्न है वो मिलता है। 2025 में अगर हम बात करें तो 2025 में जो रिटर्न है 24 दिसंबर तक का 80% तक का मिला है। इसके अलावा चांदी की अगर हम बात करते हैं 24 दिसंबर तक 156% तक का जो रिटर्न है वो यहाँ पर मिला है। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं महिलाओं के पास खुले हैं निवेश करने के। आप चाहें तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप एक ऑप्शन ना चूज करें। आप जैसा कि मैम भी बता रही थी कि आप कोशिश करिए कि अपने ऑप्शंस को आप थोड़ा सा बढ़ा लें और घर में कहीं पर भी पैसा छुपाने की बजाय, वहां पर सेविंग करने की बजाय आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आप बहुत ही शानदार डेटा लेकर आई। तो जितने भी तमाम ऑप्शंस मैम अंजलि ने बताए हैं, बचत खाता हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, बैंक का जो है FD हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गया, इसके साथ ही म्यूचुअल फंड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जितने भी तमाम अभी ऑप्शंस अंजलि ने बताए, मैम आपकी नज़र में कैसे इन सबको इंक्लूड करके एक परफेक्ट पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है किसी महिला के लिए, खासकर कि जो अभी नया निवेश शुरुआत कर रही है, और ऐसा पोर्टफोलियो जो बचत को तो इन्वेस्टमेंट में बदले ही बदले, साथ ही जो एक इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको भी हेज करे, उसको भी बीट करे। बहुत ही शानदार डेटा आपने दिखाया। और सिर्फ एक चीज मुझे यहाँ पे बताना है हमारे निवेशकों को कि जो गोल्ड और सिल्वर का जो यहाँ पे रिटर्न्स दिखाया है वो पिछले 1-1.5 साल का होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड में आपने अगर लार्ज कैप या मल्टी कैप में डाला होगा तो यस 16 से 18 तक का रिटर्न 5 साल में मिला है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में नहीं मिला है। अब आप ये समझ सकते हो कि मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ सारी महिलाओं को कि आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आप कभी भी कोई भी एसेट क्लास को आप देख लीजिए, अगर आप 10-15 साल का होराइजन लेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। चाहे वो गोल्ड है, गोल्ड भी 4-5 साल तक परफॉर्म नहीं किया था, सिल्वर भी बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ भी है, और अभी पिछले 1.5-2 साल में शेयर बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसीलिए निवेशकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको 3-4 डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना पैसा अपनी तरह से, अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट को देखते हुए और अपना लिक्विडिटी क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हुए निवेश करना चाहिए। और मेरे हिसाब से सारी महिलाओं को ये समझना है कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ SIP या STP के माध्यम से करिए। और अगर आप महिला हैं जो रिटायरमेंट की ओर जा रही हो या थोड़े से एज में बड़े हो तो आपको SWP का ऑप्शन भी समझना चाहिए। वो पैसा आप वापस कैसे लेके उसको कैसे आप एंजॉय कर पाते हो या कैसे आप उसको खर्च कर पाते हो, वो भी बहुत जरूरी है समझना। सिर्फ निवेश करना जरूरी नहीं है, वो पैसे अगर हमने बनाए तो उसको कैसे वापस लेके उसको अच्छी तरह से कैसे हम अपनी जिंदगी को संवारने के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी समझना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से आपको 3 बास्केट बनाना चाहिए। एक तो इमरजेंसी फंड का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में या फिर जो डिजिटल FD है उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो। टैक्स प्लानिंग के लिए अगर आप पुराना वाला रेजिम फॉलो कर रहे हो तो अंडर सेक्शन 80C PPF में या म्यूचुअल फंड के ELSS में 1.5 लाख रुपया जरूर लगाना चाहिए आपको। और प्रोटेक्शन प्लानिंग में आपको इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस मेडिक्लेम, ये सारी चीजों में बराबर, टर्म इंश्योरेंस में ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए।
और वेल्थ क्रिएशन में आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड इंसिस्ट करूंगी आपको, क्योंकि आप इसमें रिटेल इन्वेस्टर हो तो एसआईपी के माध्यम से सारी स्कीम्स में आप निवेश कर सकते हो, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इक्विटी में डाल सकते हो। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप भी बहुत अच्छा है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी आजकल बहुत उभर के आया है। अगर पैसिव फंड में डालना है तो निफ्टी 50 फंड में या कोई भी पैसिव फंड, फंड ऑफ फंड में आप डाल सकते हो। और हाइब्रिड फंड में एग्रेसिव और मॉडरेट हाइब्रिड फंड में भी आप डाल सकते हो। आजकल गोल्ड एंड सिल्वर फंड के कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी तरह से मार्केट में है, तो आप गोल्ड एंड सिल्वर फंड में भी डाल सकते हो। SIF एक नई कैटेगरी उभर के आ रही है, वो भी आप फ्यूचर में देख सकते हो। 2026 में आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए NFOs आ रहे हैं, ये कैटेगरी उभर के आ रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड करके SI फंड आ रहा है, उसमें भी आप डाल सकते हो। और गिफ्ट सिटी, जो गिफ्ट सिटी फंड्स में भी आप इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों फंड्स आ रहे हैं, आपको गिफ्ट सिटी में भी थोड़ा बहुत पैसा 2026 में लगाना चाहिए। चलिए, कुछ एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म से सवाल भेजे हैं, उनके सवाल लेने की कोशिश करते हैं फटाफट से। पूजा वर्मा का सवाल लेते हैं सबसे पहले मेरठ से। कह रही है, क्या गृहिणी के नाम पर होम मेकर के नाम से SIP शुरू हो सकती है? मैम, जरूर हो सकती है। SIP एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कोई भी सवाल मुझे पूछोगे, 99.9% मैं बोलूंगी हाँ, हो सकता है। इसमें कोई चीज में ना है ही नहीं। इतना बढ़िया ये मेथड है कि आप कोई चीज में ना नहीं, आप जरूर कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी, गृहिणी को कोई तनख्वाह नहीं देता है, वो काम भी नहीं करती है, कमाती नहीं है, तो उनको तो सबसे पहले SIP शुरू करनी चाहिए अपने लिए। तो आप जरूर कर सकते हो। सिर्फ आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कैंसिल्ड चेक कॉपी रेडी रखिए। चेक में आपका नाम जरूर नीचे होना चाहिए। एक फोटो रेडी रखिए, अपना KYC करिए, फोलियो क्रिएट करिए और अपना SIP शुरू करिए। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। नेहा सिंह का सवाल लेते हैं इंदौर से। नेहा सिंह जी यही कह रही हैं, यानी मैं कमाती नहीं हूँ, अर्न नहीं करती हूँ, क्या कम आय में भी, कम इनकम में भी निवेश संभव है? मैम, नेहा जी, आप जरूर कर सकते हो। आप महीने के 100 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हो। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। और नेहा जी, जरूरी नहीं है कि आप कमाते हो तो ही आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी प्रकार के पैसे आते हैं तो बजटिंग में आप माहिर हो, बजटिंग में और कोई हमसे बेहतर है ही नहीं, तो आप थोड़ा पैसा साइड में रख के ये सारी चीजें शुरू कर सकते हो। लेकिन आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो होता ही है, वो भी जरूरी है। KYC करके आपको ये सारी चीजें शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है मैम। चलिए, जैसे हमारे इन दर्शकों ने सवाल भेजे, आप सभी लोगों को बता दें, आप भी हमें शक्ति की समृद्धि के लिए सवाल भेज सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, हमारे WhatsApp नंबर पर आप हमें कभी भी अपना सवाल शक्ति की समृद्धि से जुड़ा हुआ भेज सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने WhatsApp नंबर पर शक्ति लिखना है। 9354027995 ये हमारा नंबर है। हमें मैसेज करने के लिए शक्ति लिखकर अपना सवाल आप लिख दीजिए, तो हमें मालूम हो जाएगा कि आप शक्ति की समृद्धि के लिए अपना सवाल हमें भेज रहे हैं और आपका सवाल हमें मिल भी जाएगा। चलिए मैम, हमारी तमाम चर्चा हुई निवेश को लेकर भी, सेविंग्स को लेकर भी। अगर इमरजेंसी फंड की बात करें तो महिलाओं को इमरजेंसी फंड क्यों सबसे पहले बनाना चाहिए? कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इमरजेंसी फंड की? मेरे हिसाब से इमरजेंसी फंड सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद तो काफी सारी चीजें जवाब मुझे देने की जरूरत भी नहीं है कि लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, कुछ भी हो सकता है कल। नौकरियां जा रही है, जान जा रही है, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, राइट? तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आपका लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रहता है। आपके खर्चों के लिए अगर आपका पैसा, इनकम बंद भी हो गया तो आपके लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आती है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है, क्यों हमें इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, वो ये है कि जब हम कोई भी गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में एक निवेश शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बेटी की शादी के लिए SIP शुरू करी और बेटी की शादी 10 साल के बाद है,
अब आपको 10 साल तक उसमें पैसा डालोगे तब जाके आपको वो पैसे मिलेंगे और बेटे की शादी अच्छी तरह से होगी ना। लेकिन अगर इन 10 सालों में, इन बीच में ही अगर कुछ ऐसा हो गया कि आप वो एसआईपी में पैसा ना डालते हुए आप वो कहीं और खर्च कर रहे हो, तो ये गलत हो गया ना। आपकी बेटी की शादी का जो ड्रीम है वो शायद फुलफिल ना हो पाए। तो आपने जिसके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निवेश किया है वो बंद नहीं करना है, तो आपको अपना इमरजेंसी फंड जो है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। 6 महीने तक का आपका जो घर का खर्चा है या जो भी है महीने का आपका जितना भी खर्चा है वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास इमरजेंसी फंड में होना ही चाहिए, ताकि आपको और कोई पैसों को हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है मैम। चलिए, मुझे परिवार की शादी में कुछ पैसे मिले हैं। एक हमारी दर्शक है, उन्होंने सवाल भेजा है, कह रही मुझे परिवार की शादी में कुछ पैसे मिले हैं, क्या मैं इन्हें एक साथ निवेश कर सकती हूँ? मैम ये मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा लमसम अमाउंट निवेश करना चाह रही हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी, कहाँ और कब कैसे कर सकती हैं? जी, सबसे पहले तो जिनका भी ये सवाल है उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि शादियों में सब खर्चे की ही बात करते हैं, शादी के बाद भी बहुत सारे खर्चे करने की बात होती है। आप बहुत समझदार हो, जो पैसा आपको मिला है वो निवेश की बात कर रहे हो, तो वेरी गुड। आप लमसम यानी कि एक साथ भी जितना भी हमने आपको समझाया ना, जितने भी प्रोडक्ट्स जो भी अब तक हम चर्चा कर रहे हैं ना, सब जगह आप एक साथ भी पैसा डाल सकते हो। लेकिन यूजुअली क्या होता है ना कि लोगों के पास एक साथ डालने के लिए ज्यादा पैसा होता नहीं है, इसके लिए हम उसको टुकड़ा करके महीने में एसआईपी, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालने के लिए एसआईपी के लिए हम एनकरेज करते हैं। तो आप ये सारा पैसा लमसम भी डाल सकते हो, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप कितने साल के लिए डाल रहे हो। क्या आपको ये पैसा 2 साल के बाद चाहिए, 3 साल के बाद चाहिए, या आप इसको डाल के भूल सकते हो 10-15 साल के लिए? तो आपका जो टाइम होराइजन है ना, वो लमसम में बहुत मायने रखता है। और उस टाइम होराइजन को देखते हुए मैं आपको ये समझा रही हूं यहाँ पे कि अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल तक का है तो आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल से 3 साल का है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में डालना है। अगर आपका टाइम होराइजन ये एक साथ पैसा डालने के लिए है तो आपको 3 से 6 साल का अगर आपको टाइम है, नजरिया है, तो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं ये पैसा 10, 12, 15 साल तक डाल देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आगे जाके मुझे बहुत काम में आएगा, भूल सकती हूँ मैं, तो आप इसको इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में जरूर लगाइए। वो भी मैं आपको बोलूंगी कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में जरूर डालिएगा। ठीक है मैम। मैम इसके अलावा महिलाएं जो हैं बच्चों और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए अलग से निवेश कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट काफी लोग तो अपने पेट के लिए भी अलग से निवेश करती है। सीरियसली? जी हाँ, सब कुछ, सब आपका ड्रीम है, आपको जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एक सिर्फ ये अपने दिमाग में है ना ये सारी चीजें कि हमें, ये साइकोलॉजी है ना एक प्रकार की। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल 10,000 रुपया है हर महीने निवेश करने के लिए और आपके पास 5 गोल है, आपको 5 चीजें करनी है। एक, आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग है, दूसरा आपके बच्चों की शादी है, तीसरा आपका मम्मी डैडी के लिए आपको कुछ करना है, चौथा आपका पेट है और 5वां आपका चैरिटी है। ऐसे आपने 5 चीजें डिसाइड करिए कि मुझे ये 5 चीजों में करना है। तो आप क्या करोगे पता है, स्कीम का नाम का एसआईपी मत डालिए, वो बहुत ही ऐसे लगता है कि इमोशनल नहीं है। आप वो स्कीम के नाम को हटा के आप वो गोल्स को डाल दीजिए कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग, ये मेरे पेट का प्लानिंग, ये मेरे मम्मी का प्लानिंग, ये मेरे बेटे के एजुकेशन का प्लानिंग। जैसे ही आप एसआईपी या स्कीम का नाम को हटा के अपने गोल्स का नाम डाल देंगे ना, आप उसको कभी स्टॉप ही नहीं करोगे और आप ये सारी चीजें आपके हिसाब से जब जब पैसा चाहिए उस हिसाब से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए ले सकते हो। तो हर चीज मुमकिन है, आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है मैम। चलिए, कुछ एक दर्शकों के सवाल और आए हैं, उन्हें भी लेने की फटाफट से कोशिश करेंगे। कविता शर्मा का सवाल लेते हैं जयपुर से। कह रही है क्या निवेश में पति की सहमति जरूरी है?
मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कविता जी जानना चाह रही हैं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हैं तो क्या उनके हस्बैंड की, पार्टनर की सहमति ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले एक इसमें डिस्क्लेमर मैं डाल देती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, काउंसलर भी नहीं हूँ। मैं प्योरली फाइनेंशियल एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं सिर्फ लोगों को समझाती हूँ कि क्या-क्या सही है और कैसे करना चाहिए उनके लिए। तो जैसे आपने बोला कि पति की सहमति की ज़रूरी है, तो अगर यही स्टेटमेंट लूँ तो ज़रूरी नहीं है। आपका पैसा है, आपकी ज़िंदगी है, आपसे बेहतर कोई और इसमें सोच ही नहीं सकता है। लेकिन अगर इसको मैं अलग वे से देखूँ कि अगर आपके पति आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, आपके फ़ेवर में हैं, तो आपको अपने पति को हर चीज़ बतानी चाहिए, हर चीज़ में उनका सलाह-मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि एक से दो भले। तो ये दोनों स्टेटमेंट में बहुत अंतर है। अब आप समझ लीजिए कि आप कौन-सी कैटेगरी में हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को पूछने के बाद ही निवेश करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनको पूछने से ये बेहतर डिसीजन हो सकता है, तो बाय ऑल मीन्स आपको अपने पति को ये ज़रूर पूछना चाहिए और उनकी सलाह-मशवरा लेनी ज़रूरी है। लेकिन एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि आपके पतिदेव का रिस्क टेकिंग एपेटाइट, नज़रिया सारा अलग है आपसे, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। आप अपना डिसीजन खुद लेने की क्षमता बढ़ाइए और आपसे बेहतर आपका डिसीजन मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई भी ले सकता है। तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के अपने पति को भी इन्वॉल्व करके उनको भी लेके जाइए, सब साथ में बैठ के ये सारी चीजें डिसाइड कर सकती है। लेकिन आपके सवाल का अगर जवाब दूं तो निवेश में पति की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल तौर पर भी अपना निवेश शुरू कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, रश्मि गुप्ता जी का सवाल लेते हैं लखनऊ से। कह रही हैं गोल्ड ETF कैसे खरीदा जाता है? मैम गोल्ड ETF में मुझे लगता है निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी, कैसे खरीद सकती हैं, कैसे स्टेप ले सकती हैं? जी, देखिए, गोल्ड ETF बहुत ही इजी है। जैसे हम शेयर खरीदने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, भाई हमें डिमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और या तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू वो सौदा कर सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्टली, काफी सारे आजकल तो प्लेटफॉर्म्स है, आप डिजिटल भी सारी चीजें कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये सेम प्रोसेस जो है ना वो गोल्ड ETF में भी होता है, क्योंकि वो डिमैट अकाउंट में ही आप ले सकते हो। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। गोल्ड ETF इज एज गुड एज बाइंग अ स्टॉक, तो आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है मैम। वैसे जो महिलाएं थोड़ी टेक से भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा सहज नहीं है उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश करना कितना सेफ है या फिर अनसेफ भी हो सकता है? बिल्कुल सेफ नहीं है दिव्या जी। आप मुझे बताओ, मैं खुद डरती हूँ, मैं क्योंकि इतना डिजिटल सेवी नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं फ्रॉड हो जाए, कहीं कोई ऑनलाइन में मेरे से गलती से पैसा चला जाए या कुछ गलत खरीद लूं। तो प्लीज, जो लोग डिजिटल सेवी नहीं है, मैं उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं कर रही हूँ, बट प्लीज बी वेरी वेरी प्रिकॉशनरी। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो ही इसमें आगे बढ़िए, नहीं तो आजकल कॉम्बिनेशन भी है डिजिटल और फिजिकल का, या सिर्फ फिजिकल भी आप कर सकते हो, या फिर आप किसी अच्छे जो कॉन्फिडेंट है उनके साथ बैठ के ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं आपको बिल्कुल डिस्करेज या आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर आप सेवी नहीं हो तो आप प्लीज ये सारी चीजों में ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जो लोग टेक सेवी भी हैं, टेक्नोलॉजी में आगे भी हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड, स्कैम, डिजिटल दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, फ्रॉड और स्कैमस्टर्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका निवेश कहीं खतरे में ना आए, इसलिए किसी भी चीज़ पर जाने अनजाने में आपको क्लिक नहीं करना है। ऐसे लिंक्स पर जो आपको थोड़े से फिशी लग रहे हैं, थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं, बहुत ही सोच समझकर एक टैप से पहले 100 बार सोचिए। जैसे पहले कहा जाता था ना कि एक शब्द भी अपने मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचिए, उसी तरह एक टैप से पहले आजकल अपने फ़ोन में 100 बार सोचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अल्पा मैम, आज के शो में आप हमारे साथ जुड़ी और शक्ति की समृद्धि में आने वाले साल में 2026 में कैसे महिलाएं और ज़्यादा समृद्ध हो सकती हैं, उसको लेकर आपने अपनी बेहतरीन सलाह हमारे साथ साझा करी। थैंक यू सो मच मैम। दिव्या जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि स्टार्ट स्मॉल। पहली बार भी अगर आप कर रहे हो तो शुरू करिए,
स्टे इन्वेस्टेड, फोकस्ड रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, लॉन्ग टर्म रहिए और सतर्क रहिए। बस थैंक यू वेरी बिल्कुल, थैंक यू मैम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि महिलाएं सिर्फ बेहतरीन मनी मैनेजर ही नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर भी बन सकती हैं। छोटी एसआईपी, डिजिटल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक ये है कि अभी ऑथराइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए डिजिटल गोल्ड के साथ साथ गोल्ड ईटीएफ हो गया, गोल्ड फंड हो गया और सुरक्षित फंड्स के जरिए निवेश की शुरुआत आपके लिए आसान है। शक्ति की समृद्धि में हमारा मकसद है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार।